नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बिजुरी अनूपपुर बाल कल्याण समिति की छापामार कार्रवाई के बाद विवादों में घिरे सेंट जोसेफ मिशन स्कूल पर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। 30 मार्च 2025 को बाल कल्याण समिति के सदस्य ओंकार सिंह के नेतृत्व में की गई जांच के दौरान बालिका छात्रावास में मांस, शराब व अन्य आपत्तिजनक सामग्री मिलने का मामला अब राज्य स्तर पर चर्चित हो गया है। वायरल वीडियो के बाद जहां समिति ने स्कूल प्रबंधन और कुछ प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की थी। जवाब में स्कूल ने किया चौंकाने वाला खुलासा। 2 अप्रैल को स्कूल पहुंची जांच टीम ने संचालक टॉमी थॉमस से 8 बिंदुओं पर विस्तृत जवाब मांगा, जिसमें छात्रावास की मान्यता, छात्रों की संख्या, भोजन व्यवस्था और सुरक्षा इंतजाम शामिल थे। स्कूल प्रबंधन ने 5 अप्रैल को शिक्षा अधिकारी कोतमा को जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह सामने आया कि स्कूल की सुरक्षा के लिए 5 कुत्तों की फौज तैनात की गई है, जिन्हें विभिन्न प्रकार का मांस परोसा जाता है। गोलमोल जवाबों से संतुष्ट नहीं जांच टीम। सूत्रों के अनुसार स्कूल द्वारा दिए गए जवाबों को जांच टीम ने असंतोषजनक माना है। मांगे गए दस्तावेजों में से कई या तो अधूरे हैं या फिर पूर्ण रूप से अनुपलब्ध। छात्रावास की मान्यता के संबंध में केवल सीबीएसई द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब ही दिया गया, लेकिन किसी वरिष्ठ अधिकारी की स्वीकृति अथवा दस्तावेज पेश नहीं किए गए। अभिभावकों की अनुमति पर चुप्पी। स्कूल में मांसाहारी भोजन परोसे जाने की पुष्टि के बावजूद स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों के अभिभावकों की अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विकासखंड शिक्षा अधिकारी राकेश मिश्रा ने बताया कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु था, लेकिन जवाब में इसका कोई उल्लेख नहीं है। जवाब मिलने की पुष्टि, आगे की जांच बाकी। जांच प्रमुख टीआर आर्मी ने कहा कि स्कूल द्वारा प्रस्तुत जवाब सोमवार को जांच समिति के समक्ष रखा जाएगा, जिसके बाद ही तय किया जाएगा कि जवाब संतोषजनक है या नहीं। हमने 8 बिंदुओं में लिखित जवाब मांगे थे। जवाब मिला है, लेकिन वह संतोषजनक है या नहीं, यह जांच के बाद स्पष्ट होगा। राकेश मिश्रा, विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोतमा। अब पूरा मामला जांच समिति के पाले में है। यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या प्रशासनिक कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी अन्य विवादित मामलों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा। स्कूल में निरीक्षण के दौरान स्कूल बंद थी, परंतु छात्रावास में बालक बालिकाएं थीं। हमने जब छात्रावास का निरीक्षण किया, वहाँ शराब की खाली बाटलें, लाइटर, माचिस भारी संख्या में पाई गई। इससे आभास होता है कि वहाँ बच्चों के बीच में नशे की प्रवृत्ति भी थी और किचन के अंदर फ्रिज में भारी संख्या में मांस पाया गया। क्योंकि उस समय हमारे साथ में विभाग का कोई आदमी नहीं था, इसलिए हम कुछ सब चीज़ें जब्त नहीं करा पाए। फिर हम लोगों ने दस्तावेज की जानकारी ली। दस्तावेजों में स्कूल को आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं थी, जमीन संबंधी दस्तावेज भी नहीं थे, स्कूल का जमीन का डाइवर्सन भी नहीं था। बिना डाइवर्सन के स्कूल को मान्यता नहीं मिल सकती। बाद में जानकारी ली गई तो वो जमीन जो है स्कूल की वो सारी सरकारी है और उसके नीचे कोयले का भंडार है। हमने जो निरीक्षण में कमियां, अनियमितताएं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई गई, उसके संबंध में हम कलेक्टर को लिखेंगे, साथ ही सीबीएसई को भी लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने सीबीएसई को गुमराह करके आवासीय स्कूल की जानकारी दी है, जबकि उसको आवासीय स्कूल की मान्यता नहीं दी। वीडियो वायरल हुआ, ये मैंने भी देखा है। शनिवार को मीटिंग थी इनकी, बाल कल्याण आयोग से जो सदस्य लोग आए थे। मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया था कि हम क्षेत्र भवन में जा सकते हैं, जाने के बाद आपको सूचित करेंगे। शाम को मेरी दूसरी मीटिंग थी 1-2 बजे से। उसके बाद उनका कॉल आया था, तो मैंने कोतमा बीआरसी को बोला था कि वो आपके क्षेत्र में हैं, आप उनके साथ चले जाइए। हमारी उनकी इतनी ही बात हुई थी, इसके अलावा हमारी उनकी और कोई बात नहीं हुई। फिर शंभू केवट की हैसियत से वहाँ पहुंचे थे और मैनेजमेंट की जो बात हो रही थी, उनका कहना था कि स्कूल मैनेजमेंट से वो बात कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि आप पैसे ले लीजिए, पूरे मामले को छोड़िए। इस संबंध में तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि शंभू केवट कौन है, किस हैसियत से। मैंने तो उनको भेजा। शंभू केवट कौन है आप जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता शंभू केवट कौन है। मैंने बीआरसी से बात की। शंभू केवट आपके यहाँ टीचर हैं, आपको वो भी नहीं पता?
कि टीचर होंगे तो अब अच्छा, आपको नहीं पता है। ये मुझे बताइए, सेंट जोसेफ स्कूल के बारे में आपको क्या जानकारी, कहाँ तक की मान्यता है और क्या उसके पास हॉस्टल चलाने की मान्यता है? हॉस्टल चलाने की मान्यता है या नहीं, कहाँ से होती है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। हमारे यहाँ कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता के लिए आवेदन आया था, मान्यता उनकी प्रोसेस में है। बाकी मार्च 25 तक, 21 मार्च 25 तक उनकी मान्यता थी। 31 मार्च 2025 तक मान्यता थी। आप कभी, आपका कोई विभाग, कभी कोई कर्मचारी ये बताया कि उनकी पूरी बिल्डिंग में कहीं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त कोई लिखा हुआ है? नहीं, इस संबंध में तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। सीबीएसई स्कूल चला रहे हैं वो क्लास 1 से 12वीं तक, मान्यता 1 से 8 तक आपके यहाँ से है, तो फिर ये कैसे सीबीएसई की फीस और ये सारी चीजें ले रहे हैं? क्या ये सही है? ये तो जांच का विषय गलत है, ये तो जांच का विषय है, जांच करने पर ही बता पाएंगे। तो ये से लगभग 3 दिन से ये पूरे जिले में वीडियो वायरल हो रहा है, उनकी जांच हो रही है। 3 दिन हो गए, आपकी टीम वहाँ नहीं पहुंच पा रही, ये कब तक पहुंच पाएगी सेंट जोसेफ स्कूल पर? मैं कल ही जाऊंगा वहाँ। क्या नाम है, क्या पद है सर आपका? मेरा नाम आशुतोष कुशवाहा और डीपीसी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।